जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में। आज की जानकारी जो है वो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली कल कुछ अपडेट दिया गया था, जिस अपडेट से आप लोग शायद अवगत हुए, जानकारी हुए और जानकारी लेकर के ये क्वेश्चन आप लोग पूछे थे। क्या मतलब कि जो 10 का और 12 का एग्जाम है जो क्या रद्द कर दिया जाएगा और क्या इसकी एग्जाम जो है नहीं होगी। बट मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर क्या अपडेट है और क्या कुछ कहा गया है ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या सच में जो है 10-12 के एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा और बिना एग्जाम लिए फिर से पास किया जाएगा आप लोगों को? क्योंकि जो क्लासेस जो अभी नई क्लास तो खोल दिया गया है लेकिन क्लासेस पूरी हुई नहीं है और एग्जाम जो है जल्द से जल्द लिया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कि रिजल्ट निकलने वाला है, इसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ कि बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। समझे? ये क्या है कि ऑफलाइन रद्द करने का मतलब कहा गया है कि एग्जाम जो होगा वो बोर्ड परीक्षा की एग्जाम कैसे होगी, तो ऑफलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर क्या है कि एक याचिका दायर किया गया है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब उसमें क्या है कि सुनवाई नहीं हो रही थी लेकिन अब सुनवाई किया जा रहा है। तो ऑफलाइन जो है वो रद्द कर दिया जाए और मांग किया जा रहा है कि एग्जाम हो लेकिन ऑनलाइन हो, ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो। तो इसमें क्या है इसको जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई व राज्य बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली 10वीं 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। ठीक है, सीबीएसई भी, आईसीएसई भी और जो राज्य बोर्ड है मतलब स्टेट का बोर्ड है, उसमें किसी भी स्टेट का हो, ये खास स्टेट मतलब कि एक नहीं कहा गया है कि झारखंड है, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, कुछ नहीं कहा गया, इसमें राज्य कहा गया है। तो अगर इस पर सुनवाई होती है तो सीबीएसई वाले के लिए भी है, आईसीएसई वाले के लिए भी है और आपके राज्य के लिए भी है। तो आपके राज्य झारखंड राज्य के लिए भी है। इसमें क्या कहा गया ना कि मतलब जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में लिया जा रहा है। तो इसमें याचिका दायर किया गया है और इसमें एक सुनवाई कहने को कहा गया है कि इस याचिका में कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, ऑफलाइन को रद्द कर देना चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होनी चाहिए। इस पर है कि याचिका में कहा गया है कि कोविड के कारण छात्रों की शरीर उपस्थित के साथ परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए और प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर मांग पर गौर करने को बात कहा और मामले को जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के पास जाने दीजिए। और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत पद्मनाभन ने पीठ के समक्ष तर्क रखा कि जब महामारी के कारण ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी तो ऑफलाइन परीक्षा का क्या औचित्य है। मतलब इनका कहना है कि जब महामारी में एग्जाम आप लेने की बात कह रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन जो क्लासेस आपने करवाया था ये कहां तक सही है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ना लेकर के ऑफलाइन लिया जाए। ठीक है, तो इनका कहना है कि क्लास अगर ऑनलाइन हुआ है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। तो जिस जस्टिस खानविलकर की पीठ के पास मामला भेजा गया, उन्होंने ही 2021 में बोर्ड परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी। 2021 में भी इसी तरह का बात उठा था और पीआईएल दाखिल किया गया था और मतलब याचिका दाखिल किया गया था। और ये जो जज साहब हैं, ये जो हमारे पीठ है, इन्हीं ने सुनवाई किया था, तो इन्हीं के पास भेजा गया। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुवाद श्रीवास्तव सहाया द्वारा दायर इस याचिका में सभी बोर्डों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे ऑफलाइन परीक्षा के बजाय मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों के लिए अधिसूचना जारी करें। ये 2021 में हुआ था। याचिकाकर्ता ने सभी राज्य बोर्डों सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस को प्रतिवादी बनाया है और सहाय ने मूल्यांकन का फॉर्मूला तय करने और समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक समिति की गठन भी मांग रखी है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से इन लोगों ने 2021 में आपका जो एग्जाम लेने के लिए सब तत्पर थे, तो एग्जाम ना लेकर के और जो पिछले साल का मूल्यांकन को आधार बना करके रिजल्ट देने की बात कही गई थी और 2021 में ऐसा ही हुआ था। अब इनका जो मांग है 2022 में कि एग्जाम ले लेकिन ऑनलाइन एग्जाम ले, ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आपका जो सीबीएसई है, आईसीएसई है और जो आपके स्टेट बोर्ड का है, तो ऑफलाइन एग्जाम को रद्द करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें सभी एग्जाम रद्द करने के लिए नहीं कहा जा रहा है।
ठीक है, आप लोगों ने जो न्यूज सुना वो सही है, आप लोगों ने जो न्यूज देखा वो सही है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वो मतलब कि जो आपके ऊपर में लिखा हुआ रहता है टाइटल में या फिर आपके जो थंबनेल में लिखा हुआ रहता है उसको देख करके उसके बाद क्वेश्चन कर देते हैं, उनके अंदर में थोड़ा जाने की कोशिश नहीं करते। कुछ थंबनेल में ऐसा लिखा हुआ था कि एग्जाम रद्द, तो आप लोग सोचे कि एग्जाम रद्द हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि देखिए एग्जाम जो रद्द होने के लिए भी अभी याचिका दायर किया गया है कि एग्जाम क्या है, कि कौन सा एग्जाम को रद्द करना चाहिए। तो एग्जाम यही बोला जा रहा है इसमें कि आपने क्लास जो है वो ऑनलाइन करवाया है, तो एग्जाम भी क्या है, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन नहीं ले। और ये सभी के लिए किया जा रहा है, सीबीएसई के लिए भी, आईसीएसई के लिए भी और आपके स्टेट बोर्ड के लिए। लास्ट ईयर 2021 में भी इसी तरह का कुछ फैसला आया था जिसमें कहा गया था एग्जाम ना हो और मूल्यांकन हो। अब उसमें क्या कहा गया था कि सीबीएसई के लिए और आईसीएसई के लिए जारी कर दिया गया था और स्टेट बोर्ड के लिए कहा गया था कि वो स्टेट बोर्ड अगर चाहे तो एग्जाम ले और स्टेट बोर्ड अगर नहीं चाहे तो एग्जाम नहीं ले। जिससे क्या हुआ कि सभी स्टेट बोर्ड वाले ने उसी को फॉलो करते हुए और अपना एग्जाम नहीं लिया था। तो अब अगर ये याचिका दायर होती है, सुनवाई हो रही है, अब इस पर क्या फैसला होता है ये देखना होगा। अब इस पर जो फैसला होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है कि सभी को ऑनलाइन ही एग्जाम लेना चाहिए, ऑफलाइन नहीं लेना चाहिए, या फिर इसको मतलब कि नहीं माना जाए कि नहीं एग्जाम जो है ऑफलाइन होना ही चाहिए। तो जो फैसला आएगा वो फैसला से फिर अवगत मैं आपको करवा दूंगा और इस तरह का लगातार अपडेट मैं आपको देता रहता हूं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा। अभी आपको बस करना क्या है, आपका जो मॉडल पेपर आ चुका है और आप जो तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 का, वो टर्म 2 का तैयारी में जुटे रहें, अपने टर्म 2 की तैयारी करें। जो मॉडल पेपर दिया गया है उसके आधार पर क्वेश्चन को देखें कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी के आधार पर अपनी तैयारी को आप जारी रखें। ठीक है, अभी ऐसा ना सोचे कि ये मतलब कि कहीं से आप न्यूज देकर के एग्जाम रद्द होने वाला है तो अपनी तैयारी आप छोड़ देंगे, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें कहा गया है कि एग्जाम जो है वो क्या लेना चाहिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन नहीं लीजिए। ऐसा इसमें इस याचिका में ये नहीं कहा गया कि एग्जाम मत लीजिए। सो इस याचिका में ये कहा जा रहा है कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन हुआ है तो एग्जाम भी जो ऑनलाइन लिया जाना चाहिए, ऑफलाइन नहीं लिया जाना चाहिए। ऑफलाइन मतलब आपको जाके एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आप जा करके वहां बैठेंगे और बैठ करके आपका सेंटर दिया जाएगा और उस सेंटर पर आप बैठ करके एग्जाम देंगे। तो इस तरह के एग्जाम के लिए याचिका दायर किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया कि एग्जाम ही को कैंसिल कर दिया जाए। सो ठीक है, जो 10 और 12 वाले के लिए भी डेट दे दिया गया है। अभी हमारा जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है उसका भी डेट आना बाकी है। बहुत जल्द आपका जो एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। आपकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। आपका जो केंद्र है वो सिलेक्शन हो चुका है, बस केंद्र का नाम वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि केंद्र का नाम सेलेक्ट करके उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट किया जाएगा ना कि आपको कहां पर एग्जाम देना है। तो सबसे पहले वही कार्य किया जा रहा है और जैसे ही डेट वगैरह जो भी कुछ आता है मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा और आगे भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।